राधे राधे। जय श्री राम भक्तों, आज की इस पावन कथा को मन लगाकर और श्रद्धा से सुनिए। जो भी भक्त प्रेम और भक्ति के साथ राम नाम का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिव्य कथा के माध्यम से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैले। आपके घर परिवार में प्रेम, सद्भाव और मंगल की वर्षा हो। भक्तों, अगर आपको हमारी यह पावन कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब कथा से इंद्र को वंचित किया गया तो इंद्र ने देखा कि 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित जी का उद्धार हो गया। तो इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्ग में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। और जब तौला तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी सब कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का सुख भी भागवत जी के सुख के आगे तुच्छ है। अब इंद्र चरणों में गिर पड़े, भागवत जी को प्रणाम किया। तब भागवत से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इंद्र घबराए, प्रभु आप यहां रहते हैं? भगवान बोले कि मैं सतयुग में प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुआ, मैं त्रेता में भक्तों के लिए दशरथ जी के यहां राम बनकर प्रकट हुआ, मैं द्वापर में भक्तों के लिए कृष्ण बनकर प्रकट हुआ, तो कलयुग में मैं भक्तों के लिए भागवत के रूप में प्रकट हो रहा हूं। ये भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। भागवत मतलब भगवान, भागवत मतलब बोलो भागवत मतलब बोलो, भागवत मतलब भगवान, भागवत मतलब भगवान और भागवत मतलब भारत। भागवत, भागवत के पहले में क्या है? भागवत, भागवत है ना। और भारत में क्या है? भारत। तो अब बताओ, भागवत भारत, तो भागवत और भारत, भागवत और भारत, भारत में ही भागवत है और भागवत में ही भारत है। इसलिए भारत की संपत्ति क्या है? मीराबाई क्या बोली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भागवत, भारत की संपत्ति क्या है? भारत की संपत्ति, भारतवासियों की संपत्ति क्या? कृष्ण ही हमारा धन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारा धन तो राधा है, भागवत ही हमारा यद वैष्णवानाम धनम। भागवत जी हम सबका धन है। इंद्र का अभिमान दूर किया भागवत जी ने, इसलिए आप भागवत जरूर सुना करो। अभी 12 अगस्त से भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता को, पिता को, जीते जी आप भी सुनवाओ, माता पिता को आप भी सुनो, क्योंकि यही धन है हमारे संग जाने वाला भागवत। इसलिए आपने सुना होगा, लोग किसी मृत व्यक्ति के नाम से भागवत करवाते हैं, हाँ या ना। जब कोई मर जाता है तो लोग उनके नाम से, ये तो ठीक है कि आप किसी मृत व्यक्ति के नाम से भागवत करा रहे हैं, लेकिन ये और अच्छी बात होगी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब आनंद से आप भागवत सुने, जीते जी सुने, वो ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद तो फिर देखो ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, फिर तो ठीक है। मरने के बाद भी ये भागवत जी अपना काम करती हैं। धुंधकारी तो मर गया था, पर भागवत सुनाई तो उसका भी उद्धार हुआ।
पर मरने के बाद हुआ वो तो हुआ, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना, भागवत जीते जी सुनो और भागवत के रास्ते पर जीते जी चलो। तो जीते जी मोक्ष है, मरने के बाद तो मोक्ष मिलता है, लेकिन भागवत सुनने वाला जीते जी मोक्ष को पा लेता है। जीते जी, जीते जी मोक्ष को पाओ तो मोक्ष का मजा आएगा, मरने के बाद तो आएगा ही। जीते जी तो भागवत सुनो, सुनाओ सबको। सुखदेव भगवान ने देवराजेंद्र को भागवत नहीं सुनाई कि आप अधिकारी नहीं। किसको सुनाई? परीक्षित को। कथा पूरी हुई, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। शनकादियों ने कहा महाराज उदास क्यों हो, क्या करें शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज सत्य नहीं है, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। है ना? उसी तरह इस कलिकाल में नारद जी बोले लोग भगवान को भुलाकर केवल उदर भरने के लिए भाग रहे हैं। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। पेट भरने के लिए लोग उल्टा बोल रहे हैं। इसलिए आजकल एक ही धर्म बचा है, पेट भर लो जैसे तैसे, पेट भरो धर्म। आजकल माँ बाप भी बच्चों को क्या सिखा, बेटा बस पेट भर लेना। पेट भरना ही क्यों है? सत्य के राह पर चलो। नारद जी से भक्ति ने कहा महाराज मेरा दुख दूर कर दो। भक्ति दुखी है। कौन दुखी है? भक्ति महारानी। क्यों? कलयुग का प्रकोप है। कलयुग में भक्ति महारानी दुखी है, तो आप और हम दुखी हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात। किससे दुखी है भक्ति? लोगों से। लोग कैसे हैं? लोग को भक्ति से मतलब नहीं, लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं, लोगों को त्याग से मतलब नहीं, केवल उदरम भरणो जीवा, पेट भरने में लगे हुए। नारद जी मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने कहा मैं गीता सुनाता हूं, गीता से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने बताया कि भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तब भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर भई और हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भागवत जब हुई तो सबका दुख दूर हुआ। तो भागवत जो जो सुनेगा उसका दुख दूर होता चलेगा। इसलिए क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। खूब प्रेम से भागवत सुनो। सनकादियों ने जब सवाल भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, नाचने लगी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करके कीर्तन। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति को हृदय में बैठने की जगह दी। नारद जी ने एक सवाल किया महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा तो क्या उसका उद्धार होगा? अच्छा बताओ भागवत कौन सुने, किस किस का उद्धार हो सकता है? आप बताओ किस किस का उद्धार हो सकता है? चश्मा वाले भैया, किस किस का उद्धार हो सकता है भागवत से? बैठे बैठे बताओ। पापी का, बहुत बड़ा पापी, वीआईपी पापी का हो जाएगा? आप बताओ वीआईपी पापी का उद्धार होगा कि नहीं? हाँ मैया, हरी मैया जा रही हो मेरी माँ, राम राम कर लो, टाटा और कर लो।
किस किस का उद्धार होगा? ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से उसका उद्धार हो जाएगा, कितना भी बड़ा। अच्छा, किसी पापी का उद्धार हुआ? कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, एक पुत्र की कामना थी, एक बेटा हो जाए तो बढ़िया। लो भैया, भगवान की कृपा से बहुत सारा यज्ञ पूजा पाठ किया पर पुत्र नहीं हुआ। बहुत दुखी हुए आत्मदेव जी, रोए, जंगल चले गए। एक संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुख? बोले बेटा नहीं। अच्छे बच्चे ना हों ये भी बहुत दुख है। क्यों? और हो जाएं और उद्दंड हो जाएं, नालायक हो जाएं, ये भी बहुत बड़ा दुख है। अच्छा जरा मुझे आप लोग बताओ, एक तो ये दुख है कि बच्चे नहीं हैं, और एक ये दुख है कि बच्चे तो हैं पर नालायक हैं। तो बताओ कौन सा दुख अच्छा है? ना होने वाला के हो के नालायक हो जाने के बाद वाला दुख? कौन सा दुख अच्छा है? हाँ? हाँ? हो जाएं और वो नालायक हो जाएं, वो दुख ज्यादा है। आप बताओ कौन सा दुख ज्यादा है? हो के नालायक हो जाए वो, या ना हो वो? बोलो। ना हो, ये ज्यादा दुख है। हो के नालायक हो जाए तो चलेगा, आतंकवादी बन जाए चलेगा, लादेन बन जाए चलेगा, हिटलर बन जाए चलेगा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। बच्चे हों तो लायक हों, क्योंकि बच्चा नहीं होगा तो एक बार रोना पड़ेगा कि नहीं है, पर हो गया और वो यदि नालायक हुआ तो आप तो रोएंगे, उसके नाम सारी जनता रोएगी, सारा संसार रोएगा कि ये नालायक। हिटलर के नाम के कितने लोग रोए? लाखों लोगों की हत्या हिटलर ने की थी। इसलिए बेटा हो तो लायक हो, या फिर बोलो ना हो। इसलिए माता पिता की परम जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा राष्ट्र भक्त बनाएं। यदि आपका बेटा ईमानदार है, राष्ट्र भक्त है, तो कहते हैं कि बच्चे लायक होने से तुम्हारा गर्भ शुद्ध हो जाता है, तुम्हारा गर्भ पवित्र हो जाता है। और तुम्हारा बेटा नालायक हो गया तो तुम्हारा गर्भ अपवित्र होता है। जननी जने तो भक्त जने। मां हो तो जीजाबाई जैसी हो। शिवाजी छोटी सी थे ना, तो उनकी मां कहानियां सुनाया करती थी, उनको प्रोत्साहित किया करती थी। और उनकी माता ना बहुत बड़ी योद्धा थी। माता जीजाबाई ने अपने बच्चे को तलवार चलानी सिखाई, और 12-14 साल की उम्र में पहला युद्ध जीता शिवाजी ने, मां के बल पर, मां की गाइडलाइन पर। राष्ट्रभक्त बनाया माता ने अपने बेटे को। देश के लिए लड़ बेटा, जा, अपने प्राणों की आहुति दे दे।
देश के लिए समर्पित कर, जा देश की रक्षा कर। माता तो माता है। आजकल की कुछ माता ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है, जो तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये तुम्हारा लाड़, ये तुम्हारा प्यार बच्चों को जरूरत से ज्यादा बच्चों को अपाहिज बना देता है। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं, जरूरत से ज्यादा आजादी बच्चों को बिगाड़ देती है। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए मथानी को बांधा जाता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े मटकों में दही डालकर मथानी, किस किस ने देखा है वो दौर, जब रस्सियों के 4, 5, 6 ऐसे राउंड मथानी पे मथानी होती थी लकड़ी की, नीचे उसमें फूल होता था, डंडा होता था थोड़ा मोटा सा, उस डंडे पे 5-6 बार रस्सी लपेटी जाती थी और रस्सी को लपेट कर यूं यूं चलाया जाता था। अब जरा मुझे बताओ कि मथानी को ना बांधा जाता तो क्या उस मथानी से मक्खन तक पहुंचा जा सकता था? बोलो। मथानी बंधी थी तो मर्यादा में चल रही थी, यदि बंधी ना हो तो वो मटका तोड़ दे। बोलो हां, बोलो हां कि ना? बंधी है तो वो एक स्थायी एक जगह घूमती है। आप बिना बांधे मथानी को बिना रस्सी लपेटे जरा निकाल दो, मैं कैसे निकलेगा? बड़ा कठिन है। सही है? बस जैसे मथानी रस्सी से बंधी है और मर्यादा में चलती है तो वो आपको मक्खन तक पहुंचा देती है, उसी तरह जब आप मर्यादाओं की रस्सी में बंध करके आप ईश्वर की ओर चलेंगे तो निश्चित मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा, पति हो या पत्नी, सबको मर्यादा की रस्सी में अपने आप को बांध कर ही रखना चाहिए, तब सुख रूपी मक्खन प्राप्त होगा और कृष्ण जैसा मक्खन पाओगे। और कहीं इस बंधन से मुक्त होना चाहोगे, खुले आसमान में उड़ना चाहोगे, तो कटी पतंग की तरह हिचकोले खा के गिर जाओगे। सही है? आजकल की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? आजादी। क्या चाहती है? यदि आपने आजाद कर दिया तो आप बहुत अच्छे कहे जाएंगे। बच्चे कहते वाह बहुत अच्छे हैं, आपने हमें आजाद कर दिया। और यदि आपने जरा बच्चों के सामने मर्यादा की रस्सी रखी कि बेटा मर्यादा में रहना, संस्कारों में रहना है, तो बच्चे फिर आपको कोसने लग जाते हैं कि आप तो बस हमें बांधना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। अब इन बच्चों को ये बातें आज समझ में नहीं आती, पर कल आएंगी जब ये बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, तब ये बातें उन्हें तब समझ। लेकिन जब तक समझ में आएगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी। कुछ लोग इसी फ्रीडम के नाम पर गलत निर्णय लेकर के बहुत सारे लड़के और लड़कियां गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं फ्रीडम के नाम पर। हाँ या ना? इसलिए बंधन चाहिए मर्यादा का। हाँ या ना? भगवान भागवत जी जब सुनी, संतों ने सत्संग कराया, आत्मदेव जी ने कहा पुत्र चाहिए, संतों ने फल दिया, फल खिलाना, पर फल कैसे खिलाते, उनके भाग्य में तो थी ही नहीं। तो धुंधली ने फल गाय को खिला दिया तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण।
धुंधली की बहन को बच्चा हुआ तो धुंधली ने पैसे से बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी, सबको बोला कि ये मेरा बच्चा। अब धुंधकारी बड़ा हुआ, माँ से मांगा 2 रुपए तो माँ ने दिए 4। पैसा बहुत था, एक बेटा था, ले जा ले जा ले जा ले जा। ज्यादा फ्रीडम भी बिगाड़ता है, ज्यादा स्वतंत्रता हानिकारक है। क्यों जी? आपके जेब में यदि 1000 रुपए हैं और 1000 रुपए लेके आप बाजार चले जाए ना, तो संभावना है कि वो 1000 पूरे खर्च हो जाएंगे। और आपके पास यदि 500 रुपए हैं तो संभावना है कि 500 पूरे खर्च हो जाएंगे। और यदि आपके पास 100 रुपए हैं तो संभावना है कि 100 रुपए खर्च होंगे। इसलिए जितना कम पैसा आप जेब में रख के बाजार जाएंगे उतना पैसा बचेगा, और जितना ज्यादा पैसा लेकर बाजार जाएंगे उतना पैसा होने से आप वो फिजूल की चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको घर में आवश्यकता। अच्छा, ये बात सही है कि गलत है? कई बार आप ऐसी चीजें खरीद के ले आते हैं बाजार से जिनकी आपको जरूरत थी ही नहीं, पर पैसे फंस जाते हैं। वो वस्तु 500 की होती है, 1000 रुपए की होती है। 5-5 हजार की चीजें भी कई बार आप ऐसी ले आते हैं जिनकी आपको कोई जरूरत, बस आपके पड़ोसी के घर में थी तो आपको लगा मेरे घर में भी होना। अरे उसको शायद उसकी जरूरत रही हो, आपको क्या जरूरत थी, है ना? आपके वॉशरूम में, आपके घर के वॉशरूम में इतने सारे आपने क्रीम पाउडर जमा रखे हैं, जो मतलब की हैं वो तो ठीक है, पर आपके वॉशरूम में ही बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेमतलब की है। पर चूंकि आपके पास पैसा है तो पैसे को ना खुजली होती है। पैसे को क्या होती है? बोलो, पैसे को क्या होती है? पैसे को खुजली बहुत होती है। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा वो टिकेगा नहीं, चलो ये खाएं, चलो वो खाएं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो सरसों का तेल लगाता है पूरी बॉडी में, और जब पैसा आता है तो सरसों का काहे लगाएगा? महंगा ले आएगा, वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर सरसों में आएगा। अरे जब सरसों में आना ही था तो गए काहे वहां तक? ये पैसे को ना बहुत खुजली होती है, टिकता ही नहीं। आएगा, ये हमारी माताएं, पैसा कम है तो आप 200 की साड़ी पहनती हैं, 300 की साड़ी पहनती हैं, और पैसा आता है तो आपको 5000 से कम की तो चाहिए ही नहीं। ये आदमी पैसा नहीं होता तो 50 रुपया का पौआ पीता है, और पैसा आ जाए तो 500 वाला पीता है। हाँ या ना? तो पैसे को खुजली है कि नहीं? ये दोस्त तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पैसे का है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाने के पहले पैसा कहां खर्च करना है ये सीख लो, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को खर्च करना बड़ी बात है। अच्छा बताओ, पैसा कहां खर्च करना चाहिए? क्या है बेटा सही जगह? कहां खर्च करें? आप बताओ, लाल मैया आप बताओ। भैया पी ले, पैसा आए तो कहां खर्च करना चाहिए? तुम बताओ। सुनो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है, सुन लो, तुम्हारे लाख रुपए करोड़ की बात कहने जाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना, काम आएगी, सबके कान साफ करके सुनना। पैसे कमाओ क्रीम पाउडर में नहीं, गाड़ी घोड़ा में नहीं, पैसा कमाओ, उसे बचाओ
और आप अपने लिए सबसे पहले एक घर खरीदो। आपके पास एक घर है, फिर भी एक घर और खरीदो। पैसा है तो एक घर खरीदो अपने लिए, और पैसा है तो एक छोटा सा खेत खरीद लो। पैसा है तो एक आध प्लॉट खरीद लो। बोलो हाँ। यदि पैसा आपके पास है तो वो खर्च हो जाएगा। एक संपत्ति होती है चल, एक संपत्ति होती है अचल। हाँ, चल संपत्ति क्या है? सोना चांदी हीरा मोती चल संपत्ति है, ये चोरी हो सकती है। एक संपत्ति है अचल। अचल मतलब आपका घर, आपका प्लॉट, आपका खेत। पैसा आवे तो बड़े महंगे कपड़ों में ना उड़ाओ, बड़ी महंगी गाड़ी के चक्कर में ना पड़ो। जरूरत है तो लो, पर पैसे बचाओ और अपने लिए घर। जो आदमी अपने लिए घर बनाता है, अपने पैसों से अपने घर पर रहता है, मैं उसे सफल मानता हूं कि व्यक्ति सफल है। सफल है ये व्यक्ति जिसने अपने पैसों से अपने लिए एक घर बनाता और अपने घर में अपने माता अपने पिता की सेवा करे। भाई तुम्हारा घर है पैतृक, कोई बात नहीं, पर आपके पास एक आज का यूनिक नया घर भी होना चाहिए। और वो संपत्ति है, चलो मत रहना, किराए से दे देना। 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का आता रहेगा, बना रहेगा पैसा। वो पैसा तुम्हारे भगवान ना करे बुरा वक्त आवे काम आएगा। 2 पैसा बना रहेगा तो काम आएगा। और तुम पैसा आया महंगी साड़ी पहन के चली महारानी ठम 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 ठम, क्या पाओगी? क्या पाओगी? वो साड़ी 2 महीने बाद कचरे में दिखेगी। ये आदमी महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, महंगे मोबाइल कारें, कुछ ना रखा मोबाइल और गाड़ियों में कबाड़ा हो जाती हैं गाड़ियां। साल भर में आधी कीमत हो जाती है गाड़ियों की। आप 1 करोड़ रुपया की गाड़ी लो, 1 साल बाद वो 50 लाख की ना बिकेगी। बोलो हाँ। पर आप 1 करोड़ का प्लॉट ले लो, घर ले लो, अगले साल वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए पैसा सही जगह खर्च करो। देखो आपके लिए दास अनिरुद्ध कितनी अच्छी सलाह दे रहा है आपके। और ये बच्चे नौजवान महंगी सिगरेट पीता छोरा, 20 रुपया वाली, पागल कहीं का, सिगरेट काहे पीता है रे भैया? पैसा बचा, कमा कमा करके। जिस दिन तू अपने पैसे से घर खरीदेगा ना, तेरा बाप गदगद हो जाए, वाह बेटा सफल हो गया तू। आज के जमाने में घर खरीदना सबसे बड़ी बात है। आज के जमाने में घर खरीदना, कह दो अपने बच्चों से सफल है तो घर खरीद के दिखा। तो यदि घर खरीद के दिखाता है तो मैं तुझे सफल मानूंगा, वरना नालायक सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा, कौन सी बड़ी बात? ये कोई बड़ी बात है? तूने बड़ा महंगा मोबाइल रखा लाख रुपया का, अरे इसमें क्या बड़ी बात है कि 2 लाख का तूने मोबाइल रखा है ना? अपने दोस्तों को आप दिखाते हो, देख मेरे पास 2 लाख का मोबाइल। पागल हो तुम? दोस्तों को मोबाइल ना दिखाओ, अपने लिए घर खरीदो और अपने घर में दोस्तों को बढ़िया लड्डू की पार्टी दो। आओ साहब हमारे घर लड्डू खाने, घर के लड्डू खिलाएंगे तुम्हें। बताओ बाप खुश हो जाएगा ना जब बेटा घर खरीदेगा। वाह मेरा बेटा देखो घर खरीदा, भले छोटा हो, भले छोटा हो, 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, 4 कमरे का हो, वो तुम्हारी भगवान क्षमता जो बनाए, पर घर घर होता है। तुम जो पैसा उड़ाते हो ना यहाँ वहां, बचाओ, खर्चे कम करो। घर, मैं उस लड़के को, मैं उस लड़की को सफल मानता हूं जिसने अपने पैसे से अपने लिए घर खरीदा। मेरी नजर में हर वो लड़का, हर वो लड़की सफल है जिसने अपने पैसे बचा बचा कर अपने लिए घर खरीद लिया। वो सफल है। दाद देनी पड़ेगी, पीठ थपथपानी पड़ेगी। वाह तूने कमाल कर दिया। बड़ा मोबाइल रखने वाला सफल नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीद के उड़ा देने वाला सफल नहीं है। हाँ गाड़ी तो कल नहीं रहेगी, पर घर तो हाँ सदा रहेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? सफल व्यक्ति कौन? जिसने अपनी मेहनत से घर बनाया। क्यों बेटा सही है?
लड़कियों को भी कमाना चाहिए और घर खरीदना चाहिए, काम आएगा। और आपकी जरूरतें पूरी करके 2 पैसा बच जाए तो फिर उस पैसे को किसी भूखे को, प्यासे को, दीन दुखी की तरफ, आपको भगवान ने ज्यादा पैसा दिया है तो आप किसी भूखे को रोटी भी देना मत छोड़िएगा, क्योंकि उस भूखे की मदद करने से आपका धन कई गुना बढ़ेगा। उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद। एक बात बताऊं, जो सबका भला करता है ना, भले की भावना रखता है ना, उसे भगवान धन जरूर देते हैं, क्योंकि उसके मन में सबके प्रति अच्छा भाव है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं सबका भला करूंगा। आज गौरी गोपाल आश्रम में रोज अखंड यहां भोजन बट रहा है, सवेरे से शाम तक भोजन चलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। तो धन का सदुपयोग है ये कि दुरुपयोग है? बोलो, ये सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? आप बताओ। सदुपयोग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दास अनिरुद्ध चाहता क्या है? ईश्वर ने मुझे यदि दिया है तो मैं उसको कहां खर्च करता हूं? लोगों की भूख में, लोगों को रोटी देने की सेवा। हाँ, जब आप किसी का सोचते हैं तो भगवान आपका सोचते हैं। फिर आपके घर में कभी कमी बढ़ता जाएगा, बढ़ते क्रम में प्लस 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बढ़ेगा, माइनस ना होगा। आप पैसा कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी कर लो, रोटी कपड़ा मकान की, फिर बच जाए फिर भी है तो फिर आप समाज की सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा है, जो यहाँ अखंड रसोई की सेवा है, 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे, इनकी सेवा है। आपको ईश्वर ने दिया है ना, और आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई है ना, तो फिर ये बात अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा आप कमाओ, पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, जब पूरी हो जाए तो फिर सेवा करोगे तो और बढ़ेगा। शराब ना पीने लग जाना, पैसे हैं तो बकरे को ना कटवाने लग जाना कि चल बकरा खाएंगे ना। तुम पैसे से किसी की हत्या करवाओगे, वो लक्ष्मी मां कहेंगी कहां आकर फंसी मैं, इसने तो मुझे किसी की जान लेने में खर्च कराया। इसलिए लोग करते हैं। अब आप कहोगे महाराज जी लाखों लोग बकरा खाते हैं, खाएं, हम क्यों खाएं? हम क्यों पाप ला दें? भाई जिन्हें अक्कल नहीं है वो कर रहे हैं, पाप करो, खूब पाप करो, हमें क्या करना, हम नहीं करेंगे। बचो, बारिश को आप रोक नहीं सकते, पर छाता लगा के अपना बचाव तो कर सकते हैं। ऐसे आज के युग में लोगों को हिंसा करने से रोक नहीं सकते, रोकेंगे भी तो कितने लोग रुकेंगे। लेकिन भक्ति का, भगवान की कृपा का छाता लगाकर आप और हम अपना अपना बचाव कर सकते हैं। तो अपना बचो, अब संसार को बचाना बड़ा कठिन है। आप बचो बस, क्यों? अपने बच्चों को बचाओ बस बुरी संगति से। अब सबको कहां हम और आप बचा पाएंगे? अब तो सब तो पूरा, आज पूरी दुनिया का आंकड़ा निकाला जाए तो 99% लोग मांसाहारी हैं, 1% में आप और हम लोग आते हैं। पूरी दुनिया की आबादी में यदि आंकड़ा निकाला जाए तो शाकाहारियों का आंकड़ा कितना निकलेगा? 1%। आज पूरी दुनिया में 1% लोग शाकाहारी हैं, उन 1% में आप सब हैं, हाँ या ना? अब आप में भी आप ही जानते हैं कि आप कितने शाकाहारी हैं। तो ये धरती उन 99% लोगों के बल पर नहीं, आप जैसे कुछ अच्छे सच्चे लोग 1% लोगों के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए लोग बुरे हैं तो हम बुरे क्यों बने? तुम बने रहो बुरे। हम तो अपना धर्म ना छोड़ेंगे ना, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात सही है कि गलत है मेरी मां? सही है। तो कितने लोग ये दास अनिरुद्ध की बात से सहमत हैं कि जरूरत से ज्यादा धन आवे तो धन को कहां लगाएं? धर्म में।
और गौरी गोपाल आश्रम में धर्म का कार्य हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? बेसहारा माओ को सहारा मिलता है, भूखे को रोटी मिलती है और बच्चों को शिक्षा मिलती है। ये शरीर सेवा में लगा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया, सेवा दे दी माताओं की, और क्या चाहिए? भगवान से प्रार्थना करूं, प्रभु जब जब संसार में भेजना तो यही काम देकर भेजना। मैं समाज में सबकी सेवा करूं, सबको भोजन देने की सेवा भेजना, सबको पांव दबाने में सबके चरण दबाऊं, सबको भोजन कराऊं, सबका पेट भरने में मैं तत्पर रहूं, खड़ा रहूं, सबकी सेवा। हे ईश्वर, मुझे सदा इस लायक बनाना कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। हे विधाता, जब भी संसार में भेजना तो मुझे देने वाला बना करके भेजना। हमेशा हम देने वाले बने, हम लेने वाले। भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो दो। ये तो बड़ी खुशकिस्मती है आपकी कि ईश्वर ने आपको उस श्रेणी में रखा है कि आप कुछ देने लायक हो। वरना आज दुनिया में लोग दो दो रोटी को भी मोहताज हैं। हाँ या ना? कुछ लोगों के पास तो फटे कपड़ों का भी बंदोबस्त नहीं है, जुगाड़ नहीं है। आपके पास तो बढ़िया कपड़े हैं, रहने का छाया है। लोगों के पास तो 3 सेट की छाया भी नहीं है। चादर, लोहे का चद्दर, समझते हैं ना, उसकी भी छाया नहीं है। आपका तो अपना घर है, छत है। बहुत गरीबी है संसार में, पता है आपको? आपको ईश्वर ने दिया है तो हर पल धन्यवाद दो, और उसमें से कुछ निकाल कर भूखे के लिए रोटी। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम संत आकर भोजन करते हैं, और जब वो आपकी रोटी खाएंगे तो आपको कितनी दुआएं और आशीर्वाद देंगे। धुंधकारी ने बहुत अत्याचार किया अपने माता पर, पिता पर। बड़ा हुआ, मारने लग गया अपने बाप को। चलो पैसे निकालो, कहां है? अच्छा बेटा, तूने तो सारे उड़ा दिए ना। एक थप्पड़ जमाया धुंधकारी ने अपने पिता के गाल में। भगवान ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न ना करें। बेटा होए तो आज्ञाकारी ही होए, बाप को आंख दिखाने वाला बेटा ना हो। मां को आंख दिखाने वाला बेटा संतान होए तो ठिकाने की होए, वरना नहीं। बेटा कहता बाप से, क्या तेरी औकात, नई सदी में मिल रही नई सदी की बात। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, क्या किया तुमने? ये सवाल पूछने के पहले तुम्हारी जिह्वा गल क्यों नहीं गई? माँ बाप का उपकार, माँ बाप का एहसान कोई संतान, क्या राम अपने माँ बाप का उपकार चुका पाए? क्या श्री कृष्ण अपने माँ बाप का उपकार चुका पाए? अरे साक्षात भगवान अपने माँ बाप का उपकार ना चुका पाए तो हम और आप अपने माँ बाप का उपकार कैसे चुकाएंगे? धुंधकारी बोलता है पैसे दो, नहीं दिया तो डंडे से मारता है। आत्मदेव जी रो रहे हैं, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, और बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा। क्या बताएं, जब भाग्य में रोना होता है ना तो अपने अपने भाग्य का तो सबको रोना ही पड़ता है। इसलिए जब रोना पड़े तो चुपचाप रो लो, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य का ही रोना है। ये रोना तुम ही रोओगे और कौन रोएगा? मेरी किस्मत का रोना मैं ही तो रोऊंगा, आप क्यों रोएंगे? और आपकी किस्मत का रोना आप ही तो रोएंगे, मैं क्यों रोऊंगा? दशरथ जी के भाग्य का रोना दशरथ जी को रोना पड़ा। राम वनवास गए, दशरथ जी को रोना पड़ा। क्यों रोना पड़ा? क्योंकि वो उन्हीं के भाग्य का रोना था, क्योंकि वो उन्हीं की किस्मत का रोना था। सबको अपने अपने किस्मत का, भाग्य का, सबका हिसाब किताब अलग अलग है।
इसलिए कहता हूं कि दोष मत देना किसी को कि तुम्हारे कारण हम रो रहे ना। हर व्यक्ति अपने ही कारण रोता है, किसी के कारण कोई नहीं रोता, वो तो निमित्त है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये बहन सो रही है, देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, आज की अकल पाएगा। और चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। आत्मदेव जी रोए, धुंधकारी ने अपनी माता को मारा। तब गौकर्ण जी ने समझाया, क्यों रो रहे हैं पिताजी, मत रोइए। इस कथा में परीक्षित बनकर हमारी मैया श्रीमती सुनीता देवी, कहाँ हमारी मैया सुनीता मैया? सुनीता मैया ये कथा पहली बार नहीं, ये दूसरी बार कथा सुन रहे हैं। इस तरह से दूसरी बार भगवान ने इन्हें इस कार्य के लिए बुलाया। और बिहारी जी की कृपा देखिए, किसी पर एक बार होती है तो किसी पर एक बार भी नहीं होती, मैया पर दो दो बार प्रभु की कृपा हुई। अपने माता पिता के लिए आप भागवत जी करा रही हैं। माँ स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जानकी लाल सोनी जी की पुण्य स्मृति में ये कथा हो रही है। बेटा श्री नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, बेटी दामाद खुशबू अग्रवाल, राहुल अग्रवाल जी, भाई श्री राजेश, विनोद, जितेंद्र, संजय जी, बहन गीता, सीमा जी, चाची माया देवी जी, समस्त सोनी परिवार गोंदिया महाराष्ट्र से आप हैं। और पिछली बार आपने अपने पति के लिए भागवत जी का आयोजन कराया था, इस बार अपने माता पिता के लिए। देखिए, बेटी ही होती है जो दोनों कुलों का सोचती है। पति और पिता दोनों के बारे में शायद बेटा अपने बारे में सोचे, अपने पत्नी के माता पिता के बारे में शायद ना भी सोचे। कुछ बच्चे नहीं भी सोचते, लेकिन बेटियां अपने पति पक्ष को और अपने पिता पक्ष दोनों के बारे में सोच करके चलती हैं। इसलिए बेटों से बेटियों का पलड़ा भारी होता है। बेटों से अधिक बेटियां अनमोल होती हैं। भगवान आप सबको सुखी रखें और आप सब अपनी बेटे होने का फर्ज जरूर निभाते रहिएगा। मैया आपके माध्यम से दूसरी बार बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग पहली बार आए होंगे आपके साथ, पिछली बार जो रह गए होंगे इस बार आए। 12 तारीख से यहाँ 12 अगस्त से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ, भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जरूर सुनना चाहिए, पितरों के नाम से भागवत जरूर बिठानी चाहिए। भगवान की ये कथा, सावन का महीना, भगवान शिव के स्मरण के साथ हम सब ये सावन का महीना कथा की गंगा में डुबकी लगाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा है। शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इन 12 ज्योतिर्लिंगों में लोग जा जाके अभिषेक कर रहे हैं और शिव जी का पावन ध्यान कर रहे हैं। कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं और कावड़ यात्रा निकालते हुए गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल इत्यादि भगवान शिव के ऊपर जलधारा डालकर भगवान शिव को प्रसन्न कर रहे हैं। अच्छा, इस सावन के महीने में जब भगवान शिव की हम आराधना करेंगे और भगवान शिव हमसे प्रसन्न होंगे तो आप सब शिव जी से क्या चाहोगे? शिव जी यदि आपको मिल जाएं, खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, बेटा मांग, क्या चाहिए? कावड़िया जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी प्रसन्न हो गए कि बेटा कुछ मांग लो। आपसे प्रसन्न होंगे शंकर जी, आप क्या मांगोगे? बहुत बढ़िया, आप बताओ। आप सब यदि शंकर जी आपसे मिले तो आप क्या मांगोगे?
हाँ, वॉल्यूम तेज, वॉल्यूम बढ़ाइए। शांति, क्यों पत्नी शांत नहीं रहती आपकी? शांति, ठीक कह रहे हैं, शांति चाहिए सबको। और क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? शंकर जी से मांगो ना का मौका मिला तो क्या मांगोगे? हैं? सुख शांति, सुख और समृद्धि आपको। आप बताओ काली मूंछों वाले भैया। हाँ हाँ, विश्व का कल्याण हो, सुंदर। आप क्या मांगेंगे? हाँ, आप नरसिंह जी को मिल गए शंकर जी। जब शंकर जी मिल जाएं तो शंकर जी से क्या मांगो? शंकर जी से मांगो, हे भोलेनाथ मुझको और कछो ना चाहिए, मुझको और कछो ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ, आप हमें और कुछ मत दो, श्याम सुंदर का श्री राधा रानी का दर्शन करा दो, भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन करा दो, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हे भोलेनाथ, हमारे इष्ट के चरणों में हमारा दिनों दिन प्रेम बढ़ जाए। और अच्छा एक बात बताएं, भगवान मिल भी जाएं तो क्या मांगेंगे? भगवान के बिना, भगवान ने हमें सब कुछ तो दे रखा है, इसलिए भगवान से क्या मांगेंगे? नरसिंह जी से पूछा शंकर जी ने, नरसिंह मेहता बेटा नरसिंह मांग लो। नरसिंह जी शिवलिंग पर पड़े रहे 7 दिन तक, कुछ खाया पिया नहीं। शंकर जी प्रसन्न हो गए कि कोई चेला, लोग तो जल चढ़ाते हैं, फला फला चढ़ाते हैं, इसने तो अपने आप को चढ़ा रखा है। नरसिंह जी चढ़े थे शिवलिंग पर, अपने आप को समर्पित कर रखा था, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। नरसिंह बेटा, उस समय नरसिंह जी छोटे बच्चे थे, छोटी आयु थी, बेटा क्या चाहता है, क्यों पड़ा है? शंकर जी सामने हैं। नरसिंह जी चाहते तो धन दौलत मांग के खूब धनवान हो जाते, संसार का सुख मांग लेते, पर संसार का सुख, संसार की वस्तु से कीमती क्या है? भगवान सबसे अनमोल है। हे प्रभु, आप कण कण में समाये हैं। अच्छा बताओ, भगवान कण कण में समाये हैं, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर दो। सही है। क्या हम सबको कण कण में ईश्वर की अनुभूति हो रही है? बोलो बोलो बोलो। नहीं, काहे झूठ बोलते हो भाई? भगवान तो कण कण में समाये हैं, पर हमारी इतनी दृष्टि कहां, हमारी इतनी भक्ति कहां कि हम कण कण में उसे देख पावे। और आप यदि देखते हो तो हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु, आप कण कण में समाये तो हैं, पर हम अंधे हैं, हमारी आंखों से कुछ दिखता नहीं। हमारी आंखों से तो पेड़ पौधे दिखते हैं, स्त्री पुरुष दिखते हैं, हाथी बैल दिखते हैं, संसार दिखता है। हमारी आंखों से कण कण में भला कृष्ण कहां दिख रहे हैं? शायद आपको दिखते हो, पर हमें तो नजर नहीं आते। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, कण कण में आप समा तो गए, लेकिन आपको देखने की अभी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। हे दीनानाथ, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो कि कण कण में बैठे कृष्ण को मैं देख सकूं, ऐसी कृपा कर दो। कण कण में समाये प्रभु को मुझे देखने की शक्ति दे दो। मेरी आंखें ऐसी बना दो, मेरी दृष्टि ऐसी कर दो कि मैं कण कण में बैठे ईश्वर को
देख पाऊं, मैं स्त्री के भीतर बैठे परमात्मा को देख पाऊं, मैं पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं गधे के भीतर बैठे ईश्वर को देख पाऊं, मैं कण कण में समाये उस परमात्मा को देख पाऊं। अभी मुझे स्त्रियां दिखाई पड़ रही हैं कि ये स्त्री बैठी है, वो कब आएगी मेरी नजर कि जब मैं इस स्त्री में भी अपने कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकूंगा। वो दृष्टि प्रभु कब देंगे? और ये दृष्टि पोथी पढ़कर ना मिलेगी, ये दृष्टि तो भगवान कृपा करेंगे तो ही मिलेगी। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। ये नजरिया भगवत कृपा से मिलता है। इसलिए लोग कहते हैं ना, भगवान की क्या जरूरत है? जरूरत उनकी कृपा के बिना उसे पहचाना नहीं जा सकता। जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या दुर्योधन पहचान सका? उत्तर दो। अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, दुर्योधन तो गाली देता रहा। विभीषण पहचान गए कि ये राम है, रावण तो गाली देता रहा। रावण कहां पहचान सका? जब रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी राम को नहीं पहचान पाया, तो हम जैसा मूर्ख राम को कैसे पहचाने? राम तो आ भी जाएंगे हमारे सामने कभी, तो क्या हम पहचान पाएंगे? तो राम को पहचानने की शक्ति कौन देगा? कोई वेद पुराण ना देगा, कोई ज्ञान विज्ञान ना देगा। ये राम खुद जब कृपा करते हैं जीव पर, तो राम की कृपा से राम को जाना जा सकता है। कृष्ण की कृपा से कृष्ण को जाना जा सकता है। वरना हमारी तुम्हारी बुद्धि, हमारी तुम्हारी दृष्टि, क्या हम रावण से ज्ञानी हैं? रावण की समझ में नहीं आया कि ये राम, वो तो कहता रहा ये कोई वनवासी है या ना? मेरी माँ अभी तो आप कह रही थी कि हम तो सब में भगवान को देखते हैं, कण कण में दिखते हैं भगवान कण कण में, पर अभी हमारी वो क्षमता नहीं है, अभी हमारी वो काबिलियत नहीं है। वो कब आएगी? भगवान की। इसलिए प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे शंकर जी, मेरा सारा पुण्य केवल इसलिए है, मैं जो भी पुण्य करूं इसलिए प्रभु कि उस पुण्य के बल पर मुझे कोई धन दौलत की चाह नहीं, उस पुण्य के बल पर बस मेरी आंखों में इतनी दृष्टि दे दो कि मैं कण कण में छिपे परमात्मा को देख सकूं, उस परमात्मा को पहचान पाऊं। उस पुण्य के बल पर यदि पुण्य से मिलते हैं प्रभु, तो मैं पुण्य करके ही प्रभु आप तक पहुंचूं, वरना भगवान तक पहुंचने का कोई ठोस साधन नहीं है। क्या साधन है बताओ? आप लोग ही बताओ, हम वो साधन करके पहुंचे, क्या साधन है? क्या साधन है? कोई साधन ही नहीं। भगवान की कृपा से भगवान तक पहुंचा जा सकता है, भगवान की कृपा से भगवान को जाना जा सकता है, वरना बातें तो बहुत। आप ज्ञान की बातें खूब करिए, उन बातों में धरा क्या है? बातों से क्या होगा? बातों से भगवान मिल जाएंगे क्या? बातों से भगवान मिल जाते तो रावण तो बहुत अच्छी बातें करता था, दुर्योधन तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, शकुनी बत्तड़ी था एकदम नंबर का शकुनी। कृपा याद कर लो, ये 2 अक्षर है, कृपा। बोलो कृपा, कृपा। हे प्रभु, बोलो हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। कैसी? हम आपसे पूछ रहे हैं, कैसी कृपा? ऐसी कृपा कि आपको हम देख सकें, आपको हम। अभी हमारी आंखें स्त्री और पुरुष को देख पा रही हैं, स्त्री पुरुष के भीतर बैठे ईश्वर को। जब कृपा होती है तो सब होता है। कल अचानक मुझे अचानक नेपाल जाने का मौका मिला, और अचानक ही भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। ये मेरा कोई
बल परिश्रम नहीं था, ये भगवान पशुपतिनाथ भगवान शिव की कृपा थी कि नेपाल की पावन धरती पर जाने का, जिस धरती पर हमारे शालिग्राम भगवान विराजते हैं, जिस धरती पर माता गंडकी विराजती है, उस पवित्र धरा पर जाने का यह दास अनिरुद्ध को मौका मिला और भगवान पशुपतिनाथ जी के पावन दर्शन करने का अवसर हमें मिला। जो नेपाल के लोग हैं ना, वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं। भगवान शिव की और भगवान श्रीमन नारायण की, भगवान विष्णु की, भगवान शालिग्राम की बहुत अच्छी उपासना, बहुत अच्छी आराधना नेपाल के लोग करते हैं। भगवान शिव की बड़ी कृपा, बड़ी करुणा, बहुत अच्छे से 4 द्वार हैं भगवान पशुपतिनाथ जी के। चारों द्वारों से अलग अलग द्वार पे जाकर अलग अलग दर्शन करने का महत्व है। वहां का प्रेम, वहां के भक्तों का प्रेम कल हमने देखा, बहुत अच्छा लगा। और नेपाल के सारे भक्त बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत सात्विक हैं, बहुत श्रद्धावान हैं। हम सभी ईश्वर की आराधना करते हैं और जो कृष्ण का है, जो राम का है, जो भगवान शिव का है, वो हमारा है, हम उसके हैं। वो जो राम का है, कृष्ण का है, शिव का है, वो हमारा परिवार है। वो हमारा क्या है? परिवार है। तो भारत और नेपाल ये दोनों एक परिवार है, क्योंकि हम दोनों शिव के उपासक हैं, हम दोनों शालिग्राम के उपासक हैं, हम दोनों की आस्था एक है, हम दोनों के आराध्य एक है। इसलिए नेपाल की पावन धरती पर कल हम वहीं थे दिन भर, कल गए और कल ही वापस आ गए। नेपाल गए, दर्शन किया, एक यज्ञ था उसमें सम्मिलित हुए, कुछ भक्तों का दर्शन किया और कल ही ये दास वापस। समय बहुत कम रहता है, काम बहुत रहता है, जाना होता है। भगवान शिव ने बुलाया, भगवान पशुपतिनाथ जी की बड़ी कृपा, उन्होंने बुलाया, दास को इस लायक समझा और मुझ जैसे पापी को भी भगवान शिव का सावन के महीने में दर्शन करने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी उपस्थिति भी भगवान शिव ने स्वीकार की, तो मैंने शिव जी से बस यही चाहा कि मुझको और कछु ना चाहिए। हे भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर जरा भी कृपा करना चाहते हैं, जरा भी प्रसन्न हैं, तो आप बस मुझे ये दीजिए कि बस मेरा प्रेम मेरे भगवान श्रीमन नारायण के प्रति दिनों दिन मेरा प्रेम बढ़ता जाए और मेरी आंखें ऐसी हो जाएं कि बस जहां मैं देखूं वहां मेरे कृष्ण, मेरे श्रीमन नारायण का दर्शन हो। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। बोलिए शंकर भगवान की जय, 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। अच्छा, भगवान शिव को लेकर ने बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं शिवलिंग, कुछ लोग कहते हैं क्या शिवलिंग का अर्थ कोई योनि भाग से है? क्या यह शिव जी का लिंग है अर्थात योनि भाग है? ना, शिवलिंग का लिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते ना हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, है ना? कौन सी वस्तु किस लिंग में है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना। 3 लिंगों के बारे में हमने पढ़ा, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक। तो लिंग का अर्थ केवल योनि भाग नहीं, लिंग का मतलब है संपूर्ण शरीर। ये स्त्री है, मतलब स्त्री मतलब पूरी स्त्री आ गई ना। अब यहां पर 2 लोग बैठे हैं, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं। तो जब मैंने पुरलिंग कहा
तो पूरा पुरुष आया कि केवल पुरुष का वह योनि भाग आया? पूरा पुरुष आया। उसी तरह जैसे पुरलिंग कहने से पूरा पुरुष आ गया, उसी प्रकार शिवलिंग कहने से संपूर्ण शिव आ गए। वो संपूर्ण शिव है। वह शिव कोई योनि भाग ही नहीं है। लिंग संस्कृत का शब्द है और लिंग मतलब संपूर्ण शरीर। बात समझ में आई? कुछ लोग भाषा का ज्ञान ना होने से, शब्द का ज्ञान ना होने से उस अर्थ का वो अनर्थ कर डालते हैं। बात समझ में आई? कुछ लोग क्या करते हैं, अर्थ का वो लिंग मतलब वो लिंग समझते हैं। वो शिवलिंग को भी केवल योनि भाग से जोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। इसलिए आप लोग पूरा नॉलेज रखिए, आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, भगवान शिव महापुराण में लिखा है, जब मैंने शिव महापुराण पढ़ा तो उसमें मैंने पाया कि जो शिवलिंग है वह भगवान शिव का निराकार रूप है। भाई उस शिला में, शिवलिंग की शिला में कोई आकार होता है? आंख, कान, शिवजी का नाक होता है क्या? नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह निराकार का प्रतिनिधित्व करता है। शिव कैसे है? निराकार। तो निराकार के, अब निराकार का कोई आकार नहीं, तो वो शिवलिंग का भी कोई आकार नहीं होता। कोई आंख नहीं, कोई मुंह नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पांव नहीं। तो जो शिवलिंग होते हैं वह निराकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहां भगवान की दो रूपों में पूजा है। हमारे यहां साकार पूजा भी है और निराकार पूजा भी है, सगुण और निर्गुण। समझ रहे हैं बेटा? साकार और निराकार। तो जो साकार है, जब शिव प्रकट होंगे तो वो साकार कहलाएंगे। जब वो अप्रकट रूप में है तो वो निराकार कहलाएंगे, है ना? जैसे समुद्र का पानी निराकार है, नदी का पानी का कोई आकार नहीं, पानी निराकार। लेकिन वह कटोरी में जब भर के आप फ्रीजर में रखोगे और वो बर्फ बनेगी तो वह निराकार पानी एक बर्फ के आकार में बदल जाएगा। तो जैसे पानी निराकार भी है और जरूरत पड़ने पर बर्फ बनकर वह साकार भी हो जाता है, उसी तरह भगवान निराकार है पर भक्तों के लिए जरूरत पड़ने पर वह निर्गुण निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बन करके प्रकट हो जाते हैं। तो जो शिवजी है शिवलिंग है। अच्छा, जो शिवजी की मूर्ति है, जैसे कई मंदिरों में क्या होता है, पूरे शिवजी की मूर्ति होती है, माथे पर चांद होगा, सिर पर जटा होगी, आंखें होंगी, गाल होंगे, शंकर जी के हाथ होंगे, त्रिशूल होगा। जहां शंकर जी आकार रूप में है तो वो शिव का साकार रूप है, वो शिव का साकार रूप है। और जहां शिव 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में होंगे, आपके घर में भी शिवलिंग होंगे छोटे से, तो वह जो शिवलिंग है वह निराकार रूप में है, तो वो निराकार रूप में है। और तस्वीर यदि शिव जी की है वो साकार है। तो शिव पुराण के अनुसार जो शिवलिंग है वो निराकार है, इसलिए वह ऐसे है। एक पत्थर की शिला ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो पत्थर को पानी चढ़ा रहे हो, पत्थर को दूध चढ़ा रहे हो ना। वो पत्थर नहीं है। पत्थर कैसे रहा? अब वह आकृति अब शिव के रूप में है, निराकार रूप में है। भाई ये बताओ, नारियल तो नारियल है, पर जब मंदिर जाता है, भगवान को चढ़ता है, भोग लगता है, तो वो नारियल से क्या बन जाता है? बोलो, प्रसाद। आपका खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, जब वो भगवान को भोग लगता है तो वो दाल चावल सब्जी रोटी से क्या हो गया? प्रसाद हो गया। अच्छा, पानी तो पानी है, लेकिन जब वो शालिग्राम भगवान पे चढ़ा तो वो क्या बन गया? चरणामृत बन गया। बदल गया कि नहीं? उसी तरह पत्थर तो पत्थर तब तक है जब तक भक्तों की उस पर श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा जुड़ गई, श्रद्धा भाव जुड़ गया, तो पत्थर नहीं रहा, वो शिव हो गए, वो भगवान श्रीमन नारायण हो गए। शालिग्राम शिला तब तक शिला है जब तक वो नदी में पड़ी है।
पर उठा के लाए, आपकी श्रद्धा जुड़ गई, वो तुरंत भगवान के रूप में पूजते हैं। नर्मदा जी का पत्थर, प्रत्येक कंकड़ शंकर माना जाता है। तो नर्मदा का कंकड़ तो कंकड़ तब तक है ना जब तक वो नर्मदा में पड़ा है, और जैसे ही वो आपके हाथ में आया तो वो उसमें आपकी क्या जुड़ गई? श्रद्धा। श्रद्धा जुड़ते ही उसे प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो नर्मदेश्वर होते हैं वो हाथ में आते ही, श्रद्धा की दृष्टि पड़ते ही वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं और वो कंकड़ से शंकर हो जाते हैं। अब ये देखो, ये भाव का विषय है। गंगा मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। गंगा तो गंगा नदी है, पर मान लेने से बाकी लोगों के लिए वो नदी है, पर हम सनातनियों के लिए तो वो गंगा माता है। मान लो तो माता है, नहीं मानो तो फिर नदी है, ना मानो तो पत्थर है, मान लो तो शंकर है। मानने की बात है कि आपकी मान्यता क्या है। ना मानो तो लोग गाय को जानवर कहते हैं, और मान लो तो गाय को माता कहते हैं। अब कुछ लोग तो हिंदुओं को कहते हैं तुम पागल हो, जानवर को माता कहते हो। भाई साहब तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे लिए जानवर है, हमारे लिए जानवर नहीं, क्योंकि हमारी उससे क्या जुड़ी है? श्रद्धा जुड़ी है, आस्था जुड़ी है। तो हम क्या मानते हैं? माता। हमारी भाषा, हमारे संस्कार थोड़ा अलग है। हमारे यहां भावग्राही जनार्दना, हमारे भगवान दाल चावल सब्जी रोटी के भूखे नहीं हैं। हमारे भगवान को तो जब प्रेम मिलता है तो वो छिलके खाने लग जाते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा देते हैं। प्रेम मिलता है तो विदुरानी के बेर छिलके और शबरी के बेर खा लेते हैं, और प्रेम नहीं मिलता तो वो 56 भोग भी त्याग देते हैं। तो भाव का भूखा हूं मैं। भगवान जो है ना, भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव का विषय है। इसलिए ईश्वर को ना, ईश्वर कोई पत्थर का विषय नहीं है और ईश्वर कोई तर्क का विषय नहीं है। बात समझ में आई? ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर तर्क से परे हैं, राम अतर्क हैं। वो क्या जाना जाए पत्थर से? अब बताओ, किसी वैज्ञानिक से पूछो क्या कोई पत्थर पानी में तैर सकता है? तो विज्ञान तो मना करेगा कि भाई साहब कोई पत्थर पानी में तैर नहीं सकता। लेकिन वो विज्ञान जो पत्थर को पानी में तैरा नहीं सकता, पर राम नाम के पत्थर पानी में डाले गए तो पत्थर पानी में तैरने लग गए। अब बताओ क्या करेगा विज्ञान? क्या करेगा साइंस? साइंस और श्रद्धा अलग अलग विषय। साइंस अपनी जगह सही है, श्रद्धा अपनी जगह सही है। साइंस के तरीके से श्रद्धा को नहीं सोचा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। साइंस का अपना दृष्टिकोण है, श्रद्धा का अपना दृष्टिकोण है। हाँ या ना? दोनों के अलग अलग रास्ते हैं। इसलिए आजकल हम लोग क्या करना चाहते हैं? दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद तो साइंटिफिक हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको साइंस की कसौटी पे खरा ना उतारा जा सके। सारी हमारी भारतीय परंपराएं साइंस की कसौटी पर खरी उतरती हैं। इसके लिए थोड़ा डीप पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन साइंस से कहीं ऊपर व्यक्ति की श्रद्धा काम करती है। कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि भाई साहब अब इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। डॉक्टर कई बार जवाब दे देते हैं, और डॉक्टर जवाब देते समय क्या बोलते हैं? क्या भगवान के भरोसे है। और डॉक्टर कई बार जवाब देने के बाद डॉक्टर जान गया कि अब कुछ बचा नहीं, ये मर जाएगा। डॉक्टर के जवाब देने के बाद भी ऐसे लोग हैं सालों साल तक जिंदा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि जहां साइंस अपना काम करना छोड़ती है, वहीं से श्रद्धा अपना काम स्टार्ट करती है। ठीक है? इसलिए साइंस अपनी जगह ठीक काम कर रही है, पर
श्रद्धा अपनी जगह है। एक डॉक्टर के बारे में मैं सुन रहा था। उन डॉक्टर साहब ने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा, अब देखो डॉक्टर तो बढ़िया जानता है कि आपके अंदर सब ठीक ठाक है कि गड़बड़ है। तो कई बार डॉक्टर ने कहा कि देखो, मैं बोला कि ये तो कोई भी बात नहीं है, ये तो ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर पे गए, बोले ये तो जरा सा ऑपरेशन है, अभी ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो जरा सी बात थी, पर वो आदमी मर गया। और डॉक्टर कई बार कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बिगड़ा हुआ केस है, अब तो भगवान के भरोसे है, सुधरेगा नहीं। डॉक्टर बोल देता है कि भाई साहब ये बचेगा नहीं, तो घर वाले बोलते अच्छा एक ट्राई तो करो। डॉक्टर बोलता मर जाएगा, ट्राई मत कराओ, काय पैसा बर्बाद कर रहे हो, भाई साहब एक ट्राई तो करो। डॉक्टर को भी यकीन था कि ये मर जाएगा, परिवार को भी यकीन था कि डैमेज है, मर जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर जो जानता था कि ये केस बिल्कुल बचाने योग्य नहीं है, बिगड़ा है, कई बार वो कोशिश करता है और वो बच जाता है। और जिस पर उम्मीद थी कि ये बच जाएगा वो मर जाता है, और जिस पर उम्मीद थी कि मर जाएगा वो। ऐसा होता है कि नहीं, आप बताओ, बोलो हाँ या ना। क्यों होता है? सब कुछ डॉक्टर ही थोड़ी करता है, डॉक्टर तो अपना काम करता है। बचाना मारना डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये तो चाबी ईश्वर के हाथ में है ना। इसलिए जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो भगवान कर देते हैं। बोलो बात सही है। इसलिए विज्ञान अपनी जगह सही है, पर श्रद्धा विज्ञान से ऊपर है, साइंस से ऊपर कौन है? बोलो श्रद्धा। इसलिए भगवान श्रद्धा का विषय है, भगवान साइंस का विषय नहीं है। हाँ, साइंस की दृष्टि में हमारे जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, अब राम सेतु साइंस नहीं तो प्रूव किया है। राम सेतु को प्रूव किसने किया? साइंस ने किया। उसी ने तो क्लीन चिट दी कि भाई ये मानव निर्मित है, लाखों साल पुराना है। साइंस ने तो क्लीन चिट दी। इसलिए हमारी श्रद्धा जो है वो गलत नहीं है। हमारी श्रद्धा पर यदि साइंस रिसर्च करे तो हमारी श्रद्धा बिल्कुल साइंटिफिक है। साइंस की कसौटी पे हमारी श्रद्धा खरी उतरती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद, सच्चिदानंद। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार, तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले ऐसे भगवान को हम राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। मैया बैठ लो मेरी माँ, जा रही हो तो जल्दी जाओ, बैठना है तो शांति से बैठो, प्रेम से बैठो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। गंगा के तट पर एक तीर्थ है नैमिषारण्य। 88,000 संत वहां बैठे हुए। सूत जी आए तो 88,000 संतों ने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया। आओ आओ। सूत जी बोले कि आप इतने बड़े बड़े संत खड़े क्यों हो गए? मैं तो बच्चा हूं, 20 साल के थे लगभग सूत जी।
आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान खड़े क्यों हो गए? सूत जी बोले, सौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज आप उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा। शिष्य किंकरा, मैया सो रही हो मेरी माँ, जागो मेरी माँ। सबसे बड़ा कौन? पीछे वाली मैया, नींद आए तो बताना मेरी माँ, लोरी सुनाएंगे मस्त। अच्छा बताओ, ज्ञानी कौन? बड़ा कौन? जो धनवान है वो बड़ा या जो ज्ञानवान है वो बड़ा? बोलो, धन बड़ा है, धन वाला बड़ा है कि ज्ञान वाला बड़ा है? देखो, ज्ञान वाला कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो चींटी को भी है, हाथी को भी है, आपको भी है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान ईश्वर से जोड़ने वाला है वो ज्ञान बड़ा है। पेट भरू ज्ञान बड़ा नहीं है। पेट भरने का ज्ञान तो सबको ही है, चिड़िया को भी है, वो तो पढ़ने नहीं जाती पर वो भी ले आती है और अपने बच्चों का पेट भरती है। आप लोग जो ज्ञान पा रहे हैं वो केवल पेट भरने के लिए पा रहे हैं। आज बच्चे स्कूलों में जो पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ लिख के क्या बनेंगे? बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे और अपना पेट भर के अपना एंजॉय करेंगे। इससे ज्यादा क्या है? खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, इससे ज्यादा क्या है? इनके इससे ज्यादा सपने भी तो नहीं है, इससे आगे की ये सोचते भी तो नहीं है। इससे आगे क्या? ये ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान वो जो आपका कल्याण करते हैं। यूं पेट भरने को तो सब पेट भरे, कुत्ता बिल्ली सब ना पेट भर रहे हैं अपना। कौन भूखा मर रहा है बताओ? चिड़िया भूखी मर रही है क्या? तो पेट भरू ज्ञान तो सबके पास ईश्वर ने दे रखा है, पर ज्ञान वो है जो अपना और सबका कल्याण करे, जो संसार में रहकर नेकी पर चले, सच्चाई और अच्छाई पर चले और अच्छे कार्य करते हुए जो समर्पण प्रभु में रखे। जिसने प्रभु को पा लिया, जिसने अच्छे कर्म किए संसार में, उसका जीना उसका मरना सार्थक हो गया। जिसने केवल पेट भरा है, केवल परिवार के लिए भागा है, उसका ना जीना सार्थक हुआ ना मरना सार्थक हुआ। यूं बोझा तो गधा भी उठाता है। यदि तुम परिवार का बोझा ही ढो रहे हो तो फिर गधे से ज्यादा क्या है? घमंड में जी रहे हो तो ऊंट से ज्यादा क्या है? बात बात में झगड़ा करते हो तो कुत्ते से ज्यादा क्या है? जीवन तो माना जाएगा जब आपने जीते जी सबका भला किया, एक अच्छा जीवन जिया, सच्चाई अच्छाई के साथ जिए, ईमानदारी के साथ अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया। आप एक अच्छे पुत्र बन पाए, एक अच्छे पिता बन पाए, एक अच्छी पत्नी बन पाई, एक अच्छी माँ बन पाई, एक अच्छा इंसान बन पाए। और अच्छा इंसान जो बन गया वो यहाँ भी सुखी रहेगा, यहाँ से जाने पर वहां भी सुखी रहेगा। आजकल लोग डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट तो बन जाते हैं पर एक अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाते। एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है आपको, एक अच्छा एडवोकेट मिल सकता है आपको, एक अच्छा जज मिल सकता है आपको, एक अच्छा साइंटिस्ट मिल सकता है आपको, एक अच्छा पायलट मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंजीनियर मिल सकता है आपको, लेकिन इस भरी दुनिया में जाके ढूंढो कि एक अच्छा इंसान कौन है। बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी तब एक अच्छा इंसान कहीं पाओगे। हाँ या ना? आज लोग अच्छा इंसान कहां बन रहे हैं? एक अच्छा बिजनेसमैन मिल जाएगा आपको, एक अच्छा व्यापारी आपको मिल सकता है, एक अच्छा बिजनेसमैन मिल सकता है आपको, एक अच्छा इंसान लाओ ढूंढ कर कहां है? एक अच्छा इंसान। हे विधाता, हमें धनवान मत बनाना, बहुत बुद्धिमान मत बनाना, हमें तो एक ऐसा इंसान बना देना जो इंसान हर इंसान की मदद करे, हर इंसान का भला सोचे।
एक अच्छा इंसान ही हर इंसान की मदद कर सकता, वरना ये संसार फंस गया है रे भैया दलदल में। ईश्वर ने इंसान बनाए थे, बोलो क्या बनाया? ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया था? हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, ब्राह्मण के क्षत्रिय, यादव के ठाकुर, वैश्य के शूद्र, बताओ ईश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है? बोलो बोलो। ना तो ईश्वर ने तुम्हें ब्राह्मण बनाया, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र। ना तो ईश्वर ने हिंदू बनाए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना यहूदी, ना पारसी। ईश्वर ने तो इस संसार में अच्छे इंसानों को भेजा था, इंसान बनाकर भेजा था। यहाँ जातियों के, धर्म, मजहब, पंथों के दल दल में हम सब उलझते चले गए और इंसान ही इंसान का दुश्मन होता चला गया। इंसान ही इंसान के प्राणों का प्यासा होता चला गया। लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए। अमेरिका में कौन है? बोलो। लंदन में, अमेरिका में, सब जगह ईश्वर ने इंसान भेजे थे, हाँ या ना? बोलो मेरी मां। ईश्वर ने क्या बनाया है? ईश्वर ने इंसान बनाए थे, लेकिन इंसान जब यहां आया तो वो बट गया, छोटा सा हो गया। मैं इस धर्म का हूं, मैं इस मजहब का हूं, मैं इस जाति का हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान हूं। लोग कहते हैं मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं ये हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अंग्रेज हूं। कोई नहीं कहता कि मैं इंसान। क्यों नहीं कहता? क्योंकि इंसान अब रहे ही कहां। अब तो केवल इंसानों के पुतले हैं। अब इंसान कहां रहे? कहां हो तो ले आओ ढूंढ के। अब इंसान कहां रहे? अब तो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब तो ये लोग हैं, अब इंसान नहीं। अब इतनी दरारें पड़ चुकी हैं, इतना बंटवारा हो चुका है कि अब सबको एक कर पाना भी कठिन है। अब इंसानों को इंसान बना पाना कठिन है। अब इंसान इंसान है नहीं तो क्या बना? इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि प्रभु हमें मत बांटो मजहब, पंथ, धर्म में, हमें मत बांटो जातियों में। हम तो अच्छे इंसान ही अच्छे हैं। हमें मनुष्य रहने दो, हमें इंसान रहने दो। हमें ईश्वर ने जो बनाया है सबकी सेवा के लिए, सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। कभी आप लोग एकांत में बैठकर सोचना कि आप इंसान बचे हो कुछ परसेंट, या पूरे ही बदल गए हो। इंसान जब आपको ईश्वर ने बनाया, इंसान बनाया ना, ईश्वर ने क्या बनाए? मनुष्य बनाए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। जब आप मनुष्य बने, इंसान बने, तो बताओ तब आपके अंदर नफरत थी? उत्तर दो। जब आप इंसान बने, छोटे थे, जब आपने होश संभाला, चलना शुरू किया, खाना शुरू किया, तो क्या आपके अंदर कोई घृणा थी? बोलो बोलो। कोई नफरत थी? बोलो। इंसानों के प्रति नफरत थी क्या? द्वेष था क्या? ये बच्चे क्या किसी का खून बहाना चाहते हैं? बोलो, उत्तर दो। इंसान कैसे होते हैं? यदि इंसानों को देखना हो
तो 4 साल के बच्चे को देख लेना, वह पूरा इंसान होता है। 4 साल का बच्चा पूरा, बोलो, पूरा इंसान है। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र में बढ़ेगा, जैसी जैसी संगति में जाएगा, वो इंसान से वो हो जाएगा जो उसकी संगति है। अब वो रहा ही नहीं, अब तो वो हो गया जिसकी उसने संगति की। ईश्वर ने सबको इंसान बनाया था। क्या मुसलमान का 4 साल का बच्चा, क्या उसके अंदर कोई नफरत होती होगी? क्या उसके अंदर कोई घृणा होती होगी? पर वो घृणा नफरत के बीच में रहता रहता उसके हाथ में तलवार दे दी जाती है, बेटा ये बकरे की गर्दन काटनी है। वो बकरे की गर्दन पहली बार में काटते समय कापा होगा, उसका हाथ कप रहा था, कैसे काटूं? हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों ने कटवाया। तो वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद उसने जीवों की हत्या करनी शुरू कर दी, बकरे मारता गया। फिर क्या हुआ? फिर उसे मार काट आम लगने लग गया। फिर वो किसी इंसान को मारना शुरू करेगा, किसी इंसान की गर्दन काटेगा, क्योंकि अब तो उसको काटने का अभ्यास हो चुका है। ऐसे ही है। इस धरती पे आने के बाद कोई हिंदू और मुसलमान होता है, इस धरती पे आने के बाद कोई सिख, ईसाई, यहूदी होता है। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बना के भेजा था। ईश्वर के घर से चले थे तो इंसान चले थे। जैसे जब पानी बरसता है तो पानी बरसता है, वो एक सा होता है। पर वही पानी की बूंदें जब गंगा में गिरती हैं तो वो गंगा हो जाता है, यमुना में गिरती हैं वही पानी यमुना हो जाता है, नाला में गिरता है वही पानी गंदा हो जाता है। ईश्वर ने तो पानी बनाए थे, नाले और नदियां, यहां आके फिर वो बदला कि उसे नदी गंगा मिल गई तो वो जल गंगा हो गया, नाला मिला तो वो जल नाला हो गया। बस यदि हम जाति, मजहब, पंथ, धर्म, इन सबसे अपने, धर्म तो सबके अंदर होना चाहिए, सही है, सबके भीतर धर्म हो, लेकिन जो बंटवारा है, जातियों का बंटवारा है, पंथों का, मजहबों का, इस बंटवारे ने आज इंसानों को इंसानों से लड़ा दिया। आपस में लड़के कौन मर रहा है? इंसान मर रहे। इसलिए आप अपने बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाइए। क्या बनाओ? इंसान। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। इंसान बन न पाया, भगवान ढूंढता है। पहले इंसान बन जाओ तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। जो सच्चा इंसान होगा उसके मन मंदिर में सदा भगवान रहते हैं। हनुमान जी के भाई भीतर थे कि नहीं? यदि हनुमान जी के भीतर सीताराम थे पर हैं, तो हमारे भीतर क्यों नहीं हो सकते? इसलिए क्या बनाओगे बच्चों को? जोर से, एक बेहतर इंसान जिसके अंदर कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, जो सबका कल्याण चाहता हो। इसलिए हम भारतीय पूरी दुनिया में एक सनातन ऐसा है, हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। ये मानसिकता, ये भावना केवल सनातनियों के पास, हिंदुओं के पास। काश ये भावना सबके पास होती। आज तो कुछ हिंदू भी नफरत करते हैं। आज हिंदुओं को कोई गुलाम कैसे बनाता यदि हिंदू हिंदू से नफरत ना करता तो? यदि हमारे देश में जयचंद ना होते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? विडंबना तो ये रही है कि आज हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन?
हिंदू ही है, वही आपका भला नहीं चाह रहा है, वही आपका पांव पकड़ पकड़ के खींच रहा है। राम को वनवास गैरों ने छोड़ी दिया था, अपनों ने। पांडवों की पत्नी का अपमान गैरों ने थोड़ी किया था, अपनों ने। क्या बताएं, सदियां इस बात की गवाह हैं, युग इस बात के गवाह हैं कि क्षति जब हुई तो दूसरों के कारण नहीं, अपनों के कारण हुई है। आया ना? चाहे आप भारत का इतिहास उठा लो, हमारा देश गुलाम हुआ किसके कारण हुआ? क्या मजाल थी मुगलों की और अंग्रेजों की? क्या जाए, वो तो हमारे अपने कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर दी, अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। धोखा दूसरे थोड़ी देते हैं, अपने देते हैं। विश्वासघात दूसरे थोड़ी करते हैं, अपने करते हैं। दूसरों से लड़ा जा सकता है, अपनों से लड़ा नहीं जा सकता। और वो राजा मारे गए जिनको अपनों ने धोखा दिया। हाँ या ना? पृथ्वीराज चौहान को धोखा किसने दिया था? जयचंद ने, जो कि सगे ससुर थे, संयोगता के पिता। झांसी की रानी को धोखा किसने दिया? अपने सलाहकारों मंत्रियों ने, अपने लोगों ने। इसलिए हम सबको ना संगठित होकर रहना चाहिए। ये सारी बातें मैं केवल इसलिए बता रहा हूं कि आप अभी भी यदि परिवार, इसलिए हमारे यहां संयुक्त परिवार की बात कही जाती है। कैसा परिवार हो? संयुक्त हो, भाई भाई। एक आजकल दो भाई हैं तो घर में दो बहुएं हैं, ये दो बहुएं ठीक से नहीं रह पा रही, दो भाई ठीक से नहीं रह पा रहे हैं। हाँ या ना? आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। अरे भाई, काहे लड़ते हो इतना? क्या पाओगे लड़कर? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां एकता है, जहां एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वहां संसार की सब खुशी समृद्धि तुम्हारे आंगन में लौटेगी। जब आपस में लड़ोगे तो खुशियां हाथ जोड़कर विदा हो जाएंगी, तुम्हारे घर क्यों रहें? इसलिए मिलजुल के रहो। कैसे रहोगे? बोलो मेरी मां, कैसे रहोगे? इसलिए हम कहते हैं, हो मिलजुल के, हो मिलजुल के, प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना। हो मिलजुल के, प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। हो मिलजुल के, प्यार से तुम रहना, रहना संतों का ये कहना, संतों का ये कहना। बताओ, मिलजुल के रहना चाहिए कि लड़ाई झगड़ा करके रहना चाहिए? उत्तर दो। कैसे कैसे रहोगे? हो मिलजुल के, हो मिलजुल के, हो मिलजुल के, बस एक दूसरे के लिए हर क्षण खड़े रहो,
एक दूसरे के सुख में दुख में खड़े रहो। हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना ये कहना हुस्न का ये कहना हो मिलजुल के प्यार से तुम रहना रहना ये कहना उठाओ दोनों हाथ प्रेम से ये कहना और मिलजुल के रहने की प्रतिज्ञा करो। कभी किसी भी हाल में भाई भाई घर में परिवार में विवाद की स्थिति हो जाए तो चुपचाप उस विवाद को अपने प्रेम से सुलझा लो। घर की बातें घर पे ही खत्म कर दो, बाहर ना जाने दो। उठा लो दोनों हाथ। वो मीठा मीठा सबसे बोले ना, मीठा मीठा सबसे बोलो प्रेम रस अपने कानों में खोले ना। रस अपने कानों में बोलो। देखिए रिश्ते कैसे चलेंगे? बोलने से। पूरा रिश्ता शब्दों पर टिका है, हाँ या ना? इसलिए हो मीठा मीठा